नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। राइव दिन की टॉप 10 खबरें और बुलेटिन की शुरुआत आज मध्य प्रदेश से, जहां गुरुवार को 2 गुट विवाद हुआ था, वो आपको याद होगा। अब इसका बवाल धीरे धीरे करके चारों तरफ एक बड़े फसाद में तब्दील होता दिखा। तराना में इस पूरे विवाद और फसाद के बाद प्रशासन ने चौतरफा सुरक्षा के इंतजाम किए और आज सप्ताह के अंत तक जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिखी। शनिवार सुबह बाजार खुले, हालांकि अभी भी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। याद होगा आपको, गुरुवार की रात विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक और साथियों से मारपीट के बाद तराना में हिंसा भड़क गई थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान और इस पूरे दिन पथराव के हालात बने। भड़की हिंसा, आग और उससे हुए नुकसान का आकलन किया। पुलिस ने आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन तनाव रहा। लगातार फ्लैग मार्च निकाला गया। जब तराना धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, तब शहर काजी शफीउल्लाह ने विस्फोटक खुलासा किया। शुक्रवार को मंदिर और घरों पर पथराव को क्रिया की प्रतिक्रिया कहकर एक बार फिर इस मुद्दे को गरमा दिया। हिंसा के पीछे क्या तर्क है उनका, सुनिए जरा। बार बार एक पक्ष के द्वारा जो हड़दंग मचाया गया, जो नुकसान किया, उसकी प्रतिक्रिया में वो लोग सामने। इसमें मेरा ये कहना है, कानून निष्पक्ष अगर कार्रवाई करे, और अगर ये गुरुवार के दिन रात कोई कंट्रोल हो जाता मामला सुबह तक भी, तो इतनी बात ही नहीं। फिर बस में कैसे आग लगी गई था 2 दिन में? प्रशासन कहाँ गया था? क्या पुलिस की ड्यूटी मानी थी? और आग क्यों लगाई गई? क्या वजह हुई उसकी? फिर जिसके यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, जिसकी तरफ से दुकानों में सब, तो वो लोग 1-1.5 दिन से बैठे थे, रोक रहे थे अपन कभी हिम्मत आओ, क्योंकि है कौन अपना, तो हम लड़ी तो है नहीं। जो लड़ी थी वो उनकी गलती थी, तो आपस में हो गया। वो चले गए जेल में, वो चले गए अस्पताल, उनका मामला है, वो कानून निपटेगा। तो अब किससे लड़ेगा? तो वो बैठे अब ये जगह जगह वहाँ तोड़ रहे हैं, वहाँ फोड़ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो बस के खबर लगी तो वो उत्तेजित हो गए, और वो आके उन्होंने गलती कर दी। तो आज कहीं भी पूरे तराना में आप देखोगे और कोई मुसलमान दिख रहा है क्या? पत्थर फेंकता हुआ दिख रहा है क्या? आप जैसे एक परिवार रहते हैं, 5 भाई रहते हैं, एक भाई ने कुछ करा है तो उसको कार्रवाई करो ना। आप बुलडोजर एक्शन की क्या जरूरत है? क्या वजह उसकी? और फिर कानून अगर कार्रवाई कर रहा है तो फिर बुलडोजर की क्या जरूरत है? तराना के अंदर इसके अलावा कहीं मुसलमान समाज के लोग निकल के आए हों, या शुरुआत उन्होंने कहीं से करी हो, तो आप बताओ। जैसे इसी मकान में तोड़ फोड़ रही है, तो इस मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर फिर आ गए, ये हुआ बात। प्रतिक्रिया थी, वो शुरुआत नहीं थी। तो शहर काजी ने कहने का प्रयास किया कि 2 लोगों के बीच का विवाद था, जिससे पूरे शहर का फसाद बना दिया, और प्रशासन की भूमिका पर सवाल भी उठाए कि वो कहां था। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला, जहां आदिवासी समाज के जन नायक टंट्या मामा भील की मूर्ति को लेकर विवाद सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर एक आंदोलन की शक्ल ले रहा है। अष्टधातु या संगमरमर की मूर्ति लगाने का वायदा हुआ, लेकिन जब टेंडर हुआ तो लगी मिली फाइबर की मूर्ति, जो कि हल्की थी, सस्ती थी। विरोध में जन आदिवासी संगठन जय सड़कों पर उतरा। कार्यकर्ताओं ने मूर्ति स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव, सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी और बड़ी तादाद में जैस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। सचिन यादव ने भाजपा सरकार पर आदिवासी जन नायकों के अपमान का आरोप लगाया। मामले को देख नगरीय प्रशासन विभाग ने 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। जैस ने नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ, इंजीनियर्स और ठेकेदार पर इस मुद्दे पर एफआईआर की मांग की। चाहे वो अध्यक्ष जी हो, चाहे और तमाम उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, जिनके हस्ताक्षर से ये पूरे आदेश जारी हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो आज धरने के माध्यम से हमारी ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से ये फाइबर की मूर्ति हटा करके धातु की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। खरगोन नगर पालिका के द्वारा 15 नवंबर को टंट्या मामा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन और सर्व आदिवासी समाज और संबंधित ठेकेदार के ऊपर धोखाधड़ी और 420 में एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है। इंदौर से एक खबर आपको बताते हैं। किराए की कारों की हेराफेरी कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अन्नपूर्णा थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए। 3 करोड़ रुपए की 24 कारों को पुलिस ने आरोपियों के पास से जब्त किया है।
लोगों से गाड़ियों को किराए पर लेकर आरोपी संजय कालरा गिरवी रख देता था और ऑडी और एक्सपो जैसी तमाम गाड़ियों को, थार जैसी महंगी गाड़ियों को, ये जो एक्सयूवी गाड़ियां थी, इन सबको बरामद किया गया। मामला सामने आने के बाद 40 से ज्यादा आवेदक पहुंच चुके हैं जो बताते हैं कि ये उनकी गाड़ियां हैं, इसको चुराया गया या फिर उनको किराए पर लेकर धोखे में रखा गया। इंदौर के साथ साथ आसपास के जिलों में शिकायतकर्ता सामने आ गए। फिलहाल अन्नपूर्णा थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में बीती रात को दूषित पानी पीने से एक और मौत का दावा हो रहा है। मृतक बद्री प्रसाद की मौत के बाद शनिवार सुबह परिवार के लोगों ने भागीरथ पुल के पास चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिया पर शव रखकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ दिन पहले मृतक की बहू की भी दूषित पानी पीने से मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि बहू की मौत के बाद प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। इसी नाराजगी पर परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को रखकर चक्का जाम किया। एसडीएम, एसीपी, थाना प्रभारी और कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, लोगों को समझाया, दोषियों पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने की बात कही। हमारी मांग यही है कि हमारे घर में एक इससे पहले भी डेट हो चुकी है, 1 महीना नहीं गुजरा, अभी दूसरी डेट है हमारे घर में। कंचन, हाँ, नहीं कोई भी बीमारी नहीं। तो एक मृत्यु हुई है बद्री प्रसाद जी की, तो उनकी मृत्यु को लेके कुछ जो उनका आर्थिक सहायता को लेके और बाकी मुद्दों को लेके उनका पक्ष सुना गया और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी सभी मांगों को जल्दी से हम पूरा करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत होने वाली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की झांकियां राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनने वाली हैं और इसकी अभी से हमको झांकी मिलनी शुरू हो गई, झलक दिखनी शुरू हो गई। दोनों झांकियां भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली अध्यायों को बड़े प्रभावी ढंग से पेश करने वाली। छत्तीसगढ़ की झांकी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम पर आधारित है। वहीं मध्य प्रदेश की भव्य झांकी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को समर्पित दिख रही। ये दोनों झांकियां आपके सामने भी हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिठाई और नमकीन के कारखाने में खाद्य विभाग ने छापा मारा और भारी गंदगी के बीच बनाई जा रही मिठाइयां और नमकीन को जब्त किया। कारखाने में कई अनियमितताएं हैं। गंदगी के अलावा भी जो नॉर्म्स होनी चाहिए वो बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। मऊगंज से खबर है, जहां आरोपी मनीष सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी पर लूट, हत्या के प्रयास और 29 इसी तरह के केस दर्ज हैं। कलेक्टर के आदेश पर रासुका की धारा के तहत कार्रवाई की गई, इसे गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मऊगंज में आरोपी मनीष सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एनएसए के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। लूट, हत्या समेत 29 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। हत्या के प्रयास और लूट जैसे संगीन मामलों के अलावा 29 केस हैं। एक बड़ी खबर बैकुंठपुर से है, जहां आयुर्वेदिक दवा में एलोपैथिक औषधि को मिलाकर बेचा जाना पाया गया। आयुष विभाग ने बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। औषधि के बैच नंबर 114 की बिक्री पर रोक है। फास्टैग शुगर नाशक चूर्ण में मिलावट पाई गई। जिला आयुष विभाग ने औषधि विक्रेताओं को साफ निर्देश दिया है, इस तरह के मिलावट से बचें। कार्रवाई की गई है और कुछ अन्य जगहों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। बैच नंबर 114 की औषधि बेचने पर फिलहाल पाबंदी लगाई। तो टॉप 10 न्यूज में फिलहाल अभी इतना ही। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच,
जो हम आपको ऐसी बताएंगे। ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।